नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की और अप्रैल महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य जो है वो 14 अप्रैल को मेष राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। शुक्र मीन राशि के अंदर रहेंगे पूरे ही महीने के लिए और 13 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे। बुध जो है वो पूरे ही महीने मीन राशि में रहेंगे, मगर 7 अप्रैल को वो भी मार्गी हो रहे हैं। मंगल 3 अप्रैल को कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी कि 4 तारीख से कर्क राशि के अंदर मंगल का इफेक्ट शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न। तो लग्न और लग्न का स्वामी बनता है बुध। बुध इस महीने आपके दशम भाव में है, वक्र अवस्था में 7 तारीख तक। उसके बाद मार्गी हो जाएंगे, राहु के साथ है, साथ में शुक्र भी है। सूर्य शुरू के 13-14 दिन तक साथ रहेंगे। तो इस प्रकार की परिस्थिति है। शनि का ट्रांजिट भी दशम भाव में है, तो वो भी बुध के साथ है। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये महीना बहुत ज्यादा मेहनत का है। लग्नेश का दशम भाव में जाना एक बहुत ही अच्छी अवस्था है, मगर ये सारे ही प्लैनेट्स के साथ आपका लग्नेश बैठा है और नीच के भी हैं। तो ये परिस्थिति के अंदर यही कहूंगी कि ये महीना आपको कंप्लीटली अपने काम को लेके समर्पित होकर रहना है। ये महीने में आपको कंप्लीटली वर्क पे ही ध्यान देना है। बहुत ज्यादा चेंजेस, बहुत ज्यादा बदलाव की तरफ ध्यान नहीं देना। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, बहुत ज्यादा लोगों के साथ घिरे रहेंगे। बहुत एक एनवायरनमेंट, काम का एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव रहेगा। तो कर्म को लेकर बहुत ज्यादा आपको प्रेरित रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और लग्नेश का दशम भाव में जाना कहीं ना कहीं मेहनत का फल देने में भी सक्षम है। तो मुझे लगता है कि भले ही नीचस्थ बुध है, मगर आप अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से कर भी पाएंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। देखिए मंगल जो है वो 4 तारीख से, यानी कि 3 तारीख तक लग्न के अंदर है। 3 तारीख को ही चेंज होकर आपके सेकेंड हाउस में आ जाएंगे। तो 4 तारीख से आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा कि आपके द्वितीय स्थान में मंगल आएंगे और वो नीच के मंगल है। ये मंगल मार्गी है। तो ये परिस्थिति के अंदर मैं कहूंगी कि जब द्वितीय स्थान में होगा, ये वाणी स्थान में है, यहाँ परिवार के अंदर किसी भी प्रकार का विवाद होता है या परिवार के माहौल में कहा जाए बहुत ज्यादा फ्रेंडली एटमोस्फियर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ परिवार के वातावरण के अंदर आपको किसी भी प्रकार का झगड़ा विवाद नहीं करना है। तो अपने झगड़े विवाद से कंप्लीटली इस महीने दूर ही रहिएगा। मंगल नीचस्थ है, वाणी भाव में है, वाणी दोष क्रिएट करता है। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर आपको भी शांति बना के रखनी होगी। सेविंग्स की यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि ग्रेजुअल लेवल तक बढ़ोतरी ही होगी, क्योंकि काम आपका बहुत ज्यादा एफिशिएंटली आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप सेविंग्स यहाँ ग्रेजुअल लेवल तक कर पाएंगे और आपके लिए बेहतर ही परिणाम होंगे। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय जो है वो आपके दशम भाव में है और बाद में 11th हाउस के अंदर है। तो यहाँ मुझे लगता है काम से रिलेटेड मार्केटिंग, सेल्स, या बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन वाला नहीं है। तो इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलेगी। हो सकता है कि कुछ ट्रैवलिंग आपकी करने की इच्छा ना हो, कुछ स्थान परिवर्तन ऐसा हो जो आपके लिए कंफर्ट जोन लेकर ना आए। तो इस तरह के बहुत ही अनकंफर्टेबल सिचुएशंस का सामना इस महीने करने पड़ेगा। देखिए यहाँ बहुत ज्यादा जॉब चेंज या बदलाव की तरफ अगर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो इस महीने आपको इस तरह के डिसीजंस को अवॉइड करना चाहिए। मगर आप काफी टेक्निकल चीजों को सीख पाएंगे, टेक्निकली आप बहुत कुछ लर्न कर पाएंगे। तो वो आप डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अगर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप के अंदर बात की जाए तो अगर साथ में मिलके कोई काम कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। मुझे लगता है कि इस तरह के डिसीजंस आपको नहीं लेने चाहिए। तृतीयेश की परिस्थिति को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में विवादित परिस्थिति है। भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में कोई ना कोई फाइनेंशियल मैटर को लेकर विवाद हो सकता है। तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा झगड़े विवाद करने की परिस्थिति से दूर रहना चाहिए। एटलीस्ट 14 तारीख तक इस तरह की अवस्था है, तो वहां पर आपको शुरू के 14 डेज बहुत शांति बना के रखनी है। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की।
चतुर्थेश बुध बनकर आपके दशम भाव में है। चतुर्थ भाव के ऊपर बुध का पूरा दृष्टि संबंध है, गुरु का दृष्टि संबंध है, तो प्रॉपर्टी संबंधित जो भी डिसीजंस हैं वो आपको, मुझे लगता है कि लेने में थोड़ा सा कठिनाई होगी, मगर अगर आप डिसीजंस लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा प्रिसाइज रखिएगा। अगर कहीं पर भी डॉक्यूमेंटेशन है 7 तारीख के बाद कीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि ये एक ऐसी परिस्थिति कि मन के अंदर बहुत ज्यादा डिटैचमेंट रहता है, व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाता है, और यहाँ जो लोगों का सहकार, जो सपोर्ट आप चाहते हैं वो जल्दी प्राप्त नहीं हो पाता, तो ये कहीं ना कहीं उसके मन में वो चीज उसे परेशान करती है। तो केतु के कारण मैं कहूंगी कि डेफिनेटली इस तरह की परिस्थिति और डिटैचमेंट आपको महसूस होगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश शुक्र बनकर दशम भाव में है, और पंचमेश की परिस्थिति ऐसी है कि मीन राशि में 13 तारीख से मार्गी भी हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है कि स्टूडेंट्स के लिए इस महीने बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहेंगे। आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, मगर आपको उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली आईटी क्षेत्र के, मेडिसिन के, उन सबके लिए बहुत ज्यादा एनर्जेटिक समय है, बहुत मेहनत का समय है। इस यहाँ आपको परिणाम भी पॉजिटिव प्राप्त होंगे, मगर एफर्ट्स थोड़े ज्यादा लगेंगे, मेहनत ज्यादा लगेगी। एग्जाम्स का समय होगा तो उस समय में मैं कहूंगी कि कंफ्यूजन से दूर रहिएगा। कुछ ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर बच्चों को कंफ्यूजन की वजह से भी उनका वो जो परफॉर्मेंस होता है वो खराब होता है, क्योंकि लग्न लॉर्ड नीचस्थ है, इस वजह से कहती हूं। तो मेहनत पे डिपेंड होकर काम करना होगा। ये डेफिनेटली कहूंगी कि सूर्य का भी दृष्टि संबंध बनेगा, तो ये आपको जो भी लॉ फील्ड से कनेक्टेड है, जो मास्टर्स कर रहे हैं, कोई मैनेजमेंट के स्टूडेंट है, तो उनके लिए एक बेहतर अवस्था कहूंगी मैं। 13 तारीख के बाद की परिस्थितियां एक तरह से बेहतर परिणाम लेकर आएगी। दूसरी चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि ये परिस्थिति के अंदर जो भी रिलेशनशिप में है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे कि उनके जीवन में किस तरह के परिवर्तन होने चाहिए। तो ये महीने में आप कोई भी रिलेशनशिप है उसमें 14 तारीख तक बहुत ज्यादा शांति रखिएगा। कोई भी प्रकार का उतार चढ़ाव है, रिएक्टिव होने से आपको बचना है। शेयर मार्केट के अंदर आई थिंक 14 के बाद आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो 13 तारीख तक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है वो आपके द्वितीय स्थान में है। देखिए, परिवार में किसी को पैसे उधार देने से बचना चाहिए, स्पेशली इस महीने कह रही हूं, क्योंकि ये जो 6th लॉर्ड की परिस्थितियां फिर वो कहीं ना कहीं विवाद का कारण बन जाती है। और यहाँ जिस परिस्थिति को मैं देख रही हूँ, जो भी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर संबंधित समस्या है, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, थायराइड से संबंधित समस्या, ये सभी लोगों को इस महीने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यहाँ पर डेफिनेटली मैं कहूंगी कि फैमिली के अंदर भी किसी की हेल्थ को लेकर आप परेशान रहेंगे, उसके पीछे कुछ खर्च हो सकते हैं, तो इस तरह की परिस्थितियां आपको देखने मिलेगी। यहाँ पर लोन की प्रक्रिया ग्रेजुअल लेवल तक आप कर सकते हैं, बहुत बड़े रिस्क लेने से बचना चाहिए। फिर भी अगर लोन लेने की प्रक्रिया की बात की जाए तो एक तरह से गुरु का दृष्टि संबंध भी यहाँ पर है, तो लोन प्राप्ति में आपको काफी मदद मिलेगी, मगर वो आप एक तरह से उतना ही रिस्क लीजिएगा जितना आप उसको कंप्लीट कर पाए। अब बात करते हैं 7वें घर की। देखिए, सप्तमेश जो है वो 12th हाउस में है, और ये परिस्थिति के अंदर गृहस्थ जीवन में किसी भी प्रकार का विवाद अगर चल रहा है तो उसको अगर इस महीने आप सॉल्व भी करना चाहते हैं वो भी 14 के बाद ही कीजिएगा। और गृहस्थ जीवन के विवाद की वजह से थोड़ी सी मानसिक परेशानी हो सकती है। किसी भी प्रकार के पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर पड़ने से बचना चाहिए। ऑलरेडी पार्टनरशिप में है तो आपको बहुत ज्यादा वाणी पे संयम रखना होगा। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टमेश जो है वो अब दशम भाव के अंदर है। रिसर्च बेस्ड जो काम करते हैं, स्पेशली
जो एक तरह से कहा जाए आईटी क्षेत्र के अंदर है, कोई डिजाइनिंग क्षेत्र के अंदर है और मेडिकल रिसर्च के अंदर है, तो उन लोगों के लिए महीना बहुत फायदेकारक रहेगा, बहुत ज्यादा एडवेंचरस रहेगा। नवम भाव की बात करते हैं। देखिए नवमेश दशम भाव में है, तो एक तरह से देखा जाए तो भाग्येश कर्म से जुड़ा हुआ है। जिस काम में आप है वहां पर आपको भाग्य का सपोर्ट रहेगा, भाग्य से चीजें प्राप्त होगी। तो इस समय के अंदर बहुत जल्दबाजी के अंदर कोई जॉब छोड़ देना इस पॉइंट पे, या कोई नए करियर को ट्राई करना, जॉब से बिजनेस की तरफ चले जाना, ये डिसीजन इस महीने नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी भरे डिसीजन से आपको बहुत ही परेशानी होगी। और ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर मुझे लगता है भाग्य का सपोर्ट कहीं ना कहीं आपके साथ है। जो आप काम कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। और ये डेफिनेटली कहूंगी कि जो लोग मास्टर्स करना चाहते हैं, स्पेशली जो जज का एग्जाम्स देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। आध्यात्मिकता के साथ जुड़े रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। कुछ डोनेशंस करना या जो स्पिरिचुअल सपोर्ट की बात की जाए, वहां पर आपको भाग्य का सपोर्ट प्राप्त होगा। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश 12th हाउस में है। दशम भाव में सारे ही प्लैनेट्स इकट्ठे हैं। देखिए आपके इस महीने 10th हाउस बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, जहां पर सूर्य, शुक्र, बुध, राहु और शनि, ये सारे ही प्लैनेट्स यहाँ पर है। 7 तारीख तक बुध वक्री है, शुक्र 14 तारीख तक 13 तारीख तक वक्री है। तो ये परिस्थिति के अंदर मैं यही कहूंगी कि करियर में बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन, मगर मैं कहूंगी कि विथ ग्रोथ आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा इसमें। मगर शुरुआती दौर में क्योंकि शनि का ये शिफ्टिंग है, तो ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहीं ना कहीं संघर्ष लाता है। इनिशियल पार्ट पर आपको चेंजेस, बदलाव की तरफ प्रेरित करता है। तो यहां मैं एक ही चीज कहूंगी कि बहुत सोच समझ के आगे बढ़ी, और इस महीने अगर कोई बदलाव भी करना चाहते हैं तो 14th के बाद कीजिएगा। और यहां पर मैं डेफिनेटली कहूंगी कि टेक्निकली बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग लॉ के प्रोफेशन में है, जो टेक्निकल प्रोफेशन में है, उनके लिए अच्छा है। जो रिसर्च बेस्ड काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेकारक परिस्थिति है। तो करियर के अंदर पॉजिटिविटी है, मगर आपको वो करियर को पकड़ के रखना है, उस जॉब को या जो भी बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को पकड़ के रखना है, और उसी के अंदर आपको मेहनत करनी है। तो वो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली परिस्थितियां क्रिएट होगी। अब बात करते हैं 11th हाउस की। देखिए 11th हाउस में सूर्य का भ्रमण होगा। यहां पर मैं डेफिनेटली कहूंगी कि 14th के बाद सूर्य यहां पर बहुत फायदेकारक परिस्थिति लेकर आते हैं। कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आपके काम बनेंगे, ट्रैवलिंग से बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगा 14th के बाद, और अब बहुत बेहतर डिसीजंस ले पाएंगे। तो इनिशियल 14 डेज तक आपको अगर कहीं डिसीजन लेना है तो बहुत शांति से किसी की सलाह लेकर काम कीजिएगा। 14 के बाद आप बहुत बेहतर निर्णय खुद से ले पाएंगे। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th लॉर्ड आपके दशम भाव में है। तो ये परिस्थिति के अंदर मैं डेफिनेटली कहूंगी कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़कर काम करना, बैंक से जुड़कर काम करना, कहीं पर भी हॉस्पिटल से कनेक्टेड काम करना, कोर्ट कचहरी से कनेक्टेड काम करना, इन सभी में सफलता के योग बनते हैं। कोई भी प्रकार का कोर्ट केस चल रहा है तो वहां पर इस महीने बहुत ही शांति बनानी है। हो सके तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ही आप उसको केस को अगर कंप्लीट करते हैं तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। कहीं पर भी ईगो क्लैश में पड़ने से आपको नुकसान होता है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।